रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी की वो पहली मुलाकात। जब भी ये गाना सुनती हूँ तो मन विचलित हो जाता है, क्योंकि याद आती है पहली नहीं पर आखिरी मुलाकात उसके साथ। आज फिर एक तूफानी शाम। मुझे सख्त नफरत है वर्षा से। वैसे तो ये भुलाए ना भूलने वाली बात है, फिर भी जब जब वर्षा होती है तो मुझे तड़पा जाती है। मुझे याद आती है मूक मीनू की, जो ना तो मेरे जीवन में रही ना ही इस संसार में। उसे तकदीर ने जब नेमतों से महरूम रखा था, जिन चीज़ों को हम बिल्कुल सामान्य मानते हैं वो मीनू के लिए बहुत अहमियत रखती थी। वो मुंह से कुछ नहीं बोल सकती थी, पर उसके नैन उसके विचार प्रकट कर देते थे। कहते हैं गूंगे की माँ ही समझे गूंगे की बात। बहुत कुछ समझती थी, पर मैं अपनी कुछ मजबूरियों के कारण मीनू को ना चाह कर भी नाराज कर देती थी। बारिश की पहली बूंद पड़ती और वो भाग कर बाहर चली जाती और खामोशी से आकाश की ओर देखती, फिर नीचे पाँव के पास बहते पानी को, जिसमें बहती जाती थी सूखे पत्तों की नावें, ताली मारकर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। वो बादलों को देखते ही मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल हो जाती थी। एक और तूफान सा उमड़ जाता है जो मुझे विचलित कर जाता है और मैं चिल्ला उठती हूँ, मीनू मीनू मीनू। जन्म से ही मानसिक रूप से अविकसित घोषित हुई थी। डॉक्टरों की सलाह से बहुत जगह ले गई, पर कहीं उसके पूर्ण विकास की आशा नजर नहीं आई। मीनू की अपनी ही दुनिया थी, सबसे अलग, सबसे पृथक। वो संसार सुखों से क्या, वो तो शारीरिक वो मानसिक सुख से भी वंचित थी। शायद इसलिए वो कभी कभी आंतरिक भय से प्रचंड रूप से उत्तेजित हो जाती थी। सबको उसका भय था, और उससे भय था अनजान दुनिया का। पर जब वो मेरे पास होती तो हमेशा सौम्य, बहुत ही शांत, वो मुस्कुराती रहती। बहुत कोशिश की थी उस रोज की मुझे गुस्सा ना आए, पर 6 वर्षों की सहनशीलता ने मानसिक दबावों के आगे घुटने टेक दिए और क्रोध सब्र का बांध तोड़ता हुआ उमड़ पड़ा। क्या करती मैं? सहनशीलता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। एक तरफ मीनू, जिसने सारी उम्र मानसिक रूप से 3 साल का ही रहना था, और दूसरी ओर गोद में सुम्मी। दोनों ही बच्चे, दोनों ही अपनी आवश्यकताओं के लिए मुझ पर निर्भर। उस दिन एहसास हुआ था मुझे कि कितना सहारा मिलता है एक संयुक्त परिवार से। कितने ही हाथ होते हैं आपका हाथ बटाने को, और इकाई परिवार में स्वतंत्रता के नाम पर होती है आत्मनिर्भरता, या निर्भर होना पड़ता है। मनमानी करती नौकरानी पर नौकर मैं रख नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी 2 बेटियां थीं, और कौन उन पर बुरी नज़र नहीं डालेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें छपती रहती हैं। मीनू के साथ साथ मेरा भी परिवार सिकुड़कर बहुत सीमित हो गया था। संजीव, मीनू, सुम्मी और मैं। कभी कभी तो संजीव भी अपने को उपेक्षित महसूस करते थे। हमारी कलह को देखकर कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि मीनू को मैं पागल खाने में दाखिल करा दूं और अपना ध्यान अपने पति और दूसरी बच्ची पर पूरी तरह दूं। पर कैसे करती मैं मीनू को अपने से दूर? उसका संसार तो मैं ही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई तकलीफ हो, पर अनचाही ही वो तकलीफों से छुटकारा दिला दिया मैंने। उस दिन मेरा और संजीव का बहुत झगड़ा हुआ था, फुटबॉल का।
विश्व कप का फाइनल मैच था। मैंने संजीव से सुम्मी को संभालने को कहा तो उसने मना तो नहीं किया, पर बुरी तरह बोलना शुरू कर दिया। यह देख मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने भी उल्टे सीधे जवाब दे दिए। फुटबॉल मैच में तो शायद ब्राज़ील जीता था, परंतु उस मौखिक युद्ध में हम दोनों ही पराजित हुए थे। दोनों भूखे ही लेट गए और रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह भी संजीव नाराज थे। वे कुछ बोले या खाए बिना दफ्तर चले गए। जैसे तैसे बच्चों को कुछ खिला पिला कर मैं भी अपनी पीठ सीधी करने के लिए लेट गई। हल्की हल्की ठंडक थी। मैं कंबल लेकर लेटी ही थी कि मीनू, जो खिलौने से खेल रही थी, मेरे पास आ गई। मैंने हाथ बाहर निकाल उसे अपने पास लिटाना चाहा, पर मीनू बाहर बारिश देखना चाहती थी। मैंने 2-3 बार मना किया। मुझे डर था कि कहीं मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर सुम्मी ना जग जाए। उस समय मैं कुछ भी करने के मूड में नहीं थी। मैंने एक बार फिर मीनू को गले लगाने के लिए बाह आगे की और उसने मुझे कलाई पर काट लिया। गुस्से में मैंने जोर से उसके मुंह पर एक तमाचा मार दिया और चिल्लाई, जानवर कहीं की! कुत्ते भी तुमसे ज़्यादा वफादार होते हैं। पता नहीं कितने साल तेरे लिए इस तरह काटने हैं मैंने अपनी ज़िंदगी के। कहते हैं दिन में एक बार जवान पर सरस्वती जरूर बैठती हैं। उस दिन दुर्गा क्यों नहीं बैठी मेरी काली जवान पर? अपनी तलवार से तो काट लेती। ये जवान थप्पड़ खाते ही मीनू स्तब्ध रह गई। न रोई न चिल्लाई, चुपचाप मेरी ओर बिना देखे ही बाहर निकल गई मेरी कमरे से, और मुंह फेर कर मैं भी फूट फूट कर रोई थी अपनी फूटी किस्मत पर कि कब मुक्ति मिलेगी आजीवन कारावास से, जिसमें बंदी थी मेरी कुंठाएं। किस जुर्म की सजा काट रही है हम माँ बेटी। एहसास हुआ कि खामोशी का, जो सिर्फ आंतरिक नहीं थी, बाहर भी थी। मीनू बहुत खामोश थी। अपनी आंखें पोंछती मैंने मीनू को आवाज़ दी। वो नहीं आई। जैसे पहले दौड़कर आती थी। रूठ कर जरूर खिलौनों पर निकाल रही होगी अपना गुस्सा। मैं उसके कमरे में गई। वहाँ का खालीपन मुझे दुत्कार रहा था। उदासीन बटन वाली आंखों वाली पिंचू बंदर जमीन पर मुंह पड़ा, मानो कुछ कहने को तत्पर था, पर वो भी तो मीनू की तरह मूक व मौन था। घबराहट के कारण मेरे पांव मानो जकड़ गए, आवाज भी घुट गई थी। अचानक अपने पालतू कुत्ते भीरू की कूकू सुन मुझे होश सा आया। भीरू खुले दरवाजे की ओर जा कूं कूं करता फिर मेरी ओर आता। उसके बाल कुछ भीगे से लग रहे थे। देख मैं किसी अनजानी आशंका से भयभीत हो गई। कितने ही विचार गुजर गए पलछिन में। बच्चे उठाने वाला गिरोह, तेज रफ्तार से जाती मोटर कार का मीनू को मारना। भीरू ने फिर कूकू की तो मैं उसके पीछे यंत्रवत चलने लगी। ठंडक के बावजूद सब पेड़ पौधे पानी की फुहारों से झूम रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मानव जीवन पाकर भी मेरी स्थिति उनसे ज्यादा दयनीय थी। भीरू भागता हुआ सड़क पर निकल गया और कॉलोनी के पार्क में घुस गया। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी। भीरू बेंच के पास रुका। बेंच के नीचे मीनू सिकुड़ कर लेटी हुई थी। मैंने उसे उठाना चाहा, पर वो और भी सिकुड़ गई।
उसने कसकर बेंच का सिरा पकड़ लिया। मैं बहुत झुक नहीं सकती। हैरान परेशान मैं इधर उधर देख रही थी। तभी संजीव को अपनी ओर आता देखा। संजीव ने घर फोन किया, लेकिन घंटी बजती रही। इसलिए परेशान होकर दफ्तर से घर आया था। खुले दरवाजे व सुम्मी को अकेला देख बहुत परेशान था कि मिसेज मेहरा ने संजीव को मेरा पार्क की तरफ भागने को बताया। वे भी अपना दरवाजा बंद कर आ रही थी। संजीव ने झुककर मीनू को बुलाया तो वो चुपचाप बाहर घिसट कर आ गई। मीनू को एक प्रत्यादेश का जिंदगी में सबसे बड़ा व पहला धक्का लगा था, पर मैं खुश थी कि कोई और बड़ा हादसा नहीं हुआ और मीनू सुरक्षित मिल गई। घर आकर भी वो वैसे ही संजीव से लिपटी रही। संजीव ने ही उसके कपड़े बदले और कहा, इसका शरीर तो तप रहा है, शायद इसे बुखार है। मैंने जैसे ही हाथ लगाना चाहा, मीनू फिर संजीव से लिपट गई और सहमी हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे प्यार से पुचकारा, आजा बेटी। मैं नहीं मानूंगी, पर उसके दिमाग में डर घर कर गया था। वो मेरे पास नहीं आई। ठंड लग गई है, गर्म दूध के साथ क्रोसिन दवा दे रही हूँ। मैंने मायूस आवाज में कहा, सिर्फ दूध दे दो। सुबह तक बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर से पूछकर दवा दे देंगे। संजीव का सुझाव था। मैं मान गई और दूध ले आई। थोड़ा सा दूध पी मीनू संजीव की गोद में ही सो गई। अनबने मन से हमने खाना खाया। सुबह का तूफान थम गया था। शांति थी हम दोनों के बीच। संजीव ने प्यार भरे लहजे से पूछा, उतरा सुबह का गुस्सा? उसका यह पूछना था और मैं रो पड़ी। पगली, सब ठीक हो जाएगा, संजीव ने प्यार से सहलाया। मेरी रुलाई और फूटी। मन पर एक पत्थर का बोझ जो था मीनू को तमाचा मारने का। मीनू सुबह उठी तो सहज थी, मेरे उठाने पर गले भी लगी। मैं खुश थी कि मुझे माफ कर वो सब कुछ भूल गई। मुझे क्या पता था कि उसकी माफ़ी ही मेरी सज़ा थी। मीनू को बुखार था, इसलिए हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सांत्वना दी कि जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी, पर मानो मीनू ने ना ठीक होने की जिद पकड़ ली हो। 4 दिन बाद बुखार टूटा और मीनू शांति से सो गई, हमेशा हमेशा के लिए। चिर निंद्रा में मुक्त कर गई मुझे जिंदगी भर के बंधनों से। और अब जब भी बारिश होती है तो मुझे उलाहना सा दे जाती है और ले आती है मीनू का एक मूक संदेश, माँ तुम आज़ाद हो मेरी सेवा से। मैं तुम्हारी कर्जदार नहीं बनना चाहती थी, सब ऋणों से मुक्त हूँ मैं। मीनू, मुझे मुक्त कर इस सज़ा से, यादों के साथ घुट-घुट कर जीने मरने की सज़ा। तो दोस्तों, ये थी उसकी गूंगी बेटी की कहानी, जो इतनी नाराज़ हो गई कि दुनिया से ही चली गई। ये बच्चे बहुत भावुक होते हैं, इनका पालन पोषण बहुत दिल से करना चाहिए, क्योंकि ये इनको कब कौन सी बात बुरी लग जाए। एक तो ये अपनी बातें व्यक्त कर नहीं सकते, दिल इनका बहुत कमज़ोर होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।